अंधेरी रात थी। महल के बुलंद व बाला मीनारों पर तेज हवाएं सरसरा रही थीं। शहर की गलियां सुनसान थीं, लेकिन बादशाह के महल में रोशनियों का सैलाब था। शानदार दावत का एहतमाम किया गया था, लेकिन ये आम दावत नहीं थी। ये एक ऐसी ज़ियाफत थी जिसमें जुल्म की बो थी, जबर की परछाइयां थीं। दस्तरखान पर हर किस्म के खाने मौजूद थे, लेकिन सबसे नुमायां खाने वो थे जो हराम और नापाक थे। बादशाह ने सल्तनत में यह कानून नाफिज कर रखा था कि हर शहरी को खंजीर का गोश्त खाना होगा, और जो इनकार करेगा इसे सख्त सजा दी जाएगी। लोग डरते थे, सहमे हुए थे। महल में आने वाले मेहमान अपनी प्लेटों की तरफ देखकर लरज़ जाते, लेकिन बादशाह की खूनी नजरें उन पर जिम जाती। खाओ, जो मैंने हुक्म दिया है वही करो। इसकी धार सुनकर गुलाम कांप उठते। कुछ लोगों ने नापाक खाने को हाथ लगाने से इनकार किया, लेकिन उनकी किस्मत में भयानक अंजाम लिखा जा चुका था। बादशाह के जल्लाद उन्हें खींच कर ले जाते, और कुछ ही देर बाद उनकी चीखें महल की ऊंची दीवारों से टकरा कर दम तोड़ देती। बादशाह के जुल्म की दास्तानें तूल पकड़ती जा रही थीं। इसने सल्तनत के हर कोने में अपने जासूस बिठा रखे थे, जो हर इस शख्स की खबर बादशाह तक पहुंचाते जो इसके हुक्म से रूगर्दानी करता। कई घरों में रात के अंधेरे में सिपाही घुस जाते और लोगों को जबरदस्ती उठाकर महल ले आते। उनके सामने हराम खाने रखे जाते, और जो खाने से इनकार करता इसे बदतरीन तशद्दुद का सामना करना पड़ता। कुछ को सनआम कोड़ों से मारा जाता, कुछ को कैद में डाल दिया जाता, और बाज को भूखा प्यासा सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। बादशाह ने सिर्फ अवाम पर ही जुल्म नहीं किया, बल्कि अपने दरबार में मौजूद वज़रा और दरबारियों पर भी अपनी दहशत बिठा दी थी। अगर कोई वजीर या सिपाही उसके हुक्म पर जरा भी तजब्जुब का मुजाहरा करता तो उसे वहीं कत्ल कर दिया जाता। महल में एक ऐसा खौफ था कि कोई बादशाह के सामने आंख उठाकर भी ना देखता। सल्तनत में एक दिन ऐसा भी आया जब एक मां को इसके छोटे बच्चे समेत पकड़कर महल में लाया गया। बादशाह के सामने मां ने अपने बच्चे को सीने से लगाया हुआ था। बादशाह ने गजबनाक नजरों से देखा और हुक्म दिया, इसे खंजीर का गोश्त खिलाओ। मां ने चीख कर इनकार कर दिया। सिपाहियों ने जबरदस्ती गोश्त उसके सामने किया, मगर वो आंखों में आंसू लिए नफरत से पीछे हट गई। बादशाह ने हिकारत से हंसते हुए हुक्म दिया, अगर ये नहीं खाती तो उसके बच्चे को खिलाओ। ये सुनकर मां की चीख निकल गई, मगर सिपाहियों ने छोटे बच्चे के मुंह में जबरदस्ती हराम गोश्त डाल दिया। बच्चा जोर जोर से रोने लगा और मां तड़पती रही, मगर किसी को रहम न आया। आखिरकार इस मासूम बच्चे की सांसें बंद हो गईं और वो मां की गोद में दम तोड़ गया। मां ने चीख मारी और वहीं बेहोश हो गई। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसी सल्तनत के एक गोशे में एक अल्लाह वाला रहता था। वो एक दरवेश सिफत बुजुर्ग था जिसकी दुआएं कभी रद्द ना होती थी। लोग छप छप कर उसके पास आते, अपने गम सुनाते, और वो उन्हें सब्र और अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाता। लेकिन जब इस जालिम बादशाह के मजालिम इंतहा को पहुंच गए तो अल्लाह वाले का दिल भी तड़प उठा। एक दिन वो दरवेश महल के दरवाजे पर पहुंचा। सिपाहियों ने रोका, लेकिन इसकी आंखों में अजब नूर था। वो बेखौफ था, गोया कोई आसमानी ताकत इसके साथ थी। दरवेश की प्रासुकून आवाज गूंजी, मुझे बादशाह से मिलने दो, मैं इसे अल्लाह का पैगाम देने आया हूं। ये खबर बादशाह तक पहुंची तो वो हंसा, कौन है ये बूढ़ा जो मुझे नसीहत करने आया है? इसे अंदर ले आओ। दरवेश अंदर आया। इसकी निगाहों में अजब सुकून था। वो ना झुका ना डरा। इसने सीधा बादशाह की आंखों में आंखें डालें और कहा, ए बादशाह, क्या तुझे मालूम नहीं कि जुल्म ज्यादा देर नहीं चलता? क्या तूने फिरौन का अंजाम नहीं देखा? अल्लाह के अजाब से डर, वरना तेरा नाम भी बर्बाद हो जाएगा। ये जो तो लोगों को जबरदस्ती हराम खुला रहा है, ये तेरी बर्बादी का सबब बनेगा। बादशाह का गुरूर अपनी हदों को छू रहा था। वो हंसा और बोला, क्या तेरा अल्लाह मुझे सजा देगा? देख, मैं तख्त पर बैठा हूं, मेरी फौजें हैं, मेरा हुक्म चलता है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरवेश ने गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, और जब वो किसी जालिम को मोहलत देता है तो इसका अंजाम और भी इबरतनाक होता है। मैं तुझे आखिरी बार खबरदार करता हूं, बाज आ जा, वरना तेरा अंजाम भयानक होगा। बादशाह ने कहकहा लगाया और दरवेश को कैद में डालने का हुक्म दे दिया। मगर इस रात महल में अजब कोहराम मचा। अचानक बादशाह पर एक ऐसी बीमारी नाजिल हुई जिसने इसके जिस्म को गलाना शुरू कर दिया।
اس کی جلد سے بدبو اٹھنے لگی، جسم پر ناسور پڑ گئے اور کوئی طبیب اس کا علاج نہ کر سکا۔ محل کے غلام بھی اس کے قریب جانے سے کترانے لگے۔ وہ جو کل تک لوگوں کو زبردستی ناپاک کھانے کھلاتا تھا، آج خود ایک لقمہ بھی نگلنے سے قاصر تھا۔ راتوں کو وہ چیختا، مدد کے لیے پکارتا، مگر اس کی آوازیں بے اثر ہو چکی تھیں۔ اس کے جسم سے اتنی بدبو اٹھتی کہ لوگ اس کے قریب آنا چھوڑ گئے۔ محل کی روشنیوں میں اندھیرا پھیلنے لگا اور بادشاہ کی کرسی خالی ہونے کو تھی۔ بادشاہ نے درویش کو بلوانے کا حکم دیا، مگر جب درویش اس کے سامنے آیا تو بادشاہ کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دے، میرے لیے دعا کر دے۔ درویش نے گہری سانس لی اور کہا، اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اب تیرے لیے کوئی دعا باقی نہیں رہی۔ تو نے نہ جانے کتنے معصوموں کو زبردستی حرام کھلایا، نہ جانے کتنے گھروں کو ویران کیا۔ اب تیرا انجام قریب ہے۔ آخرکار ایک رات بادشاہ کی دردناک چیخیں بند ہو گئیں۔ جب صبح سپاہی کمرے میں داخل ہوئے تو بادشاہ کی لاش سڑ چکی تھی اور پورے کمرے میں ناقابل برداشت بدبو پھیل چکی تھی۔ یوں ظالم بادشاہ کا عبرتناک انجام ہوا، اور اس کے بعد اس سلطنت میں کبھی کسی نے کسی پر حرام چیز کھانے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا۔